नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक बहुत बड़ा न्यूज़ के बारे में, बहुत बड़ा। मैं इस तरीके से बहुत बड़ा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए आज का जो टॉपिक है, आज का जो न्यूज़ है, वो मेरे हिसाब से फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेज़ेंट करेगा और इंडिया का जो ग्रोथ है और भी बढ़ाएगा। क्योंकि जो रिपोर्ट के माध्यम से आ रहा है, जो बड़े-बड़े एनालिसिस इस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, तब कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी तो होता ही है। हमेशा देखिए हर एनालिसिस अच्छा ही होगा और पॉज़िटिव ही होगा और 100% एक्यूरेसी के साथ होगा, ऐसे हो नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ पॉज़िटिविटी होगा। तो उसके ऊपर एक बड़ी राय दिया गया है, एक बड़े टारगेट दिया गया है। उस टारगेट को अगर अचीव करेंगे, तो कुछ कंपनीज़ को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। तो रही बात इस न्यूज़ की, तो न्यूज़ के डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को प्लीज़ जुड़ जाइएगा। मैं रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जुड़कर आपको मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि आप जुड़कर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, तो जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है, जहाँ पे आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सबसे बड़ी बात आप लर्निंग कर सकते हैं। देखिए, लर्न नहीं करेंगे तो कभी भी स्टॉक मार्केट मार्केट से अर्न नहीं कर पाएँगे। किसी भी काम को चेक कर लीजिएगा, कोई भी काम। अगर आप मान के चलिए आप एक इंजीनियर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, मान के चलिए आप एक कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको लर्न करना पड़ा। तो जितना लर्न किए हैं, उतना के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो स्टॉक मार्केट में आप ऐसे सोचकर मत आ जाना कि यहाँ पे लर्न ना करके ही मैं कमा पाऊँगा। तो मैं पहले जब मार्केट में आया था, मुझे भी इस तरीके से थिंकिंग हुआ था। तो आज मैं कंटिन्यूअसली स्टडी करता हूँ और मैं आपको वीडियो के माध्यम से हर हर चीज़ बताने वा मतलब बताता हूँ। साथ ही साथ मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट देता हूँ, मेरा एनालिसिस आप जाकर एक बार चेकआउट करना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करना, अगर नहीं लगता है तो आप एग्ज़िट हो जाना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो आज का टॉपिक है एयरलाइंस कंपनी के ऊपर मतलब एविएशन इंडस्ट्रीज के ऊपर। आप सभी जानते हैं इंडिया में कितने सारे एविएशन कंपनी है। टाटा ग्रुप के हैं, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के 3-3 कंपनी है। साथ ही साथ देखा जाए तो इंडिगो है, स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज़ है। साथ ही साथ देखा जाए तो आकाशा एयरलाइंस है, जो राकेश झुनझुनवाला जी का कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज़ में देखा जाए तो 3 कंपनी अभी मार्केट में लिस्टिंग है। जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया और जेट एयरवेज़ हो गया। ये तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। टाटा के आज तक कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। अगर आप इस चीज़ को देखें तो देखिए, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है। इंडिगो, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज़ और टाटा एंटरप्राइज़ेज़। टाटा एंटरप्राइज़ेज़ मतलब कोई टाटा की एयरलाइन्स कंपनी नहीं है। तो ये एक अलग सा कैटेगरीज़ की कंपनीज़ है। तो ग्लोबल जो वेक्टरा है, साथ ही साथ एमएफएल इंडिया है। तो ये देखा जाए तो मेनली 3 मेजर कंपनी लिस्टिंग है। तो इस तीनों कंपनी को फ्यूचर में फ़ायदा हो सकते हैं आज के न्यूज़ के बाद। तो देखिए किसको फ़ायदा होगा, ना होगा वो तो आपको फ्यूचर में ही दिखेगा। फिलहाल के लिए जो न्यूज़ पब्लिश किया गया वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो उसी के ऊपर चले जाते हैं। सबसे पहले मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमी टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा अच्छा खासा न्यूज़ पब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप ध्यान से देखना। इन इंडियन एयरपोर्ट्स, देखिए इंडियन एयरपोर्ट्स मतलब जितने सारे इंडियन एयरपोर्ट्स हैं, रेवेन्यू टू रेज 3.9 बिलियन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इंडियन एयरपोर्ट जो है तो वो रेवेन्यूज मतलब कमाएगा कितना, 3.9 बिलियन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि एयरलाइंस कंपनी का फायदा होगा, तो यहाँ पे तो इंडियन एयरपोर्ट के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। मान के चलिए आप किसी भी जगह पे गया है, यहाँ पे एक पार्किंग ज़ोन है, एक बड़ा पार्किंग ज़ोन है और एक बिज़ी एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, यहाँ पे भी एक पार्किंग ज़ोन है। तो यहाँ का पार्किंग ज़ोन का चार्जेस है मान के चलिए हर घंटे में ₹50 और यहाँ पे हर घंटे में ₹150। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे पाँच ₹50 का पार्किंग का कम क्यों है? पार्किंग ज़ोन का कीमत? क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियाँ आते हैं वो बहुत कम आते हैं और यहाँ पे ऑफिसेस कम है, प्लेस भी पूरा कम रहते हैं, गाड़ियाँ कम रहते हैं, तो ज़्यादा मतलब रिजर्व नहीं रहता है, तो इसलिए प्राइस कम है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑफिसेस है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा गाड़ी आते हैं, पार्किंग मिल नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे चार्जेस ज़्यादा है। तो एयरलाइंस का भी यही नज़रिया से आपको देखना पड़ेगा। देखिए जितने सारे एयरपोर्ट्स हैं,
एयरपोर्ट्स का फ़ायदा कहाँ से होते हैं? जितने एयरलाइन्स चलेंगे, उतना ही तो उस कंपनी को फ़ायदा होगा। जितने एयरलाइन्स मतलब मार्केट में आएँगे, जितने एयरलाइन्स इस एयरपोर्ट में उतरेंगे, तो उतना ही एयरपोर्ट का फ़ायदा होगा। तो उस हिसाब से सिर्फ़ देखा जाए तो एयरलाइन से नहीं, बाकी सेक्टर से भी फ़ायदा होगा। एयरपोर्ट में बहुत सारे अलग-अलग शॉपिंग मॉल्स बनाए जाते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, तो उससे भी कंपनीज़ को फ़ायदा मिलता है। तो रही बात इस न्यूज़ की, तो न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, इंडियन एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आर प्रोजेक्टेड, आप देख सकते हैं, टू रिपोर्ट 26% raise in revenue at $3.9 billion in the next financial year. Aviation consultancy CAPA India said, मतलब सीएपीए सेक्टर ने यहाँ पे बताया कि एक दिग्गज मतलब रेवेन्यू जनरेट हो सकते हैं, और वो भी यूएस डॉलर में 3.9 बिलियन। 3.9 बिलियन कोई छोटा मोटा अमाउंट मत समझना, लाखों करोड़ का अमाउंट है। आप एक बार गूगल में जाकर चेकआउट कर लेना। तो मेरे हिसाब से जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, आप देख सकते हैं, 2023 and 2024 एयर पैसेंजर ट्रैफिक इंक्लूडिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनली जो ट्रैफिक है, तो इज एक्सपेक्टेड टू बी 395 मिलियन, मतलब पैसेंजर बढ़ेगा। इस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बताएं, मैं पहले आपको एग्जांपल दिया था कि जितना फ्लाइट्स लॉन्च होगा, उतना ही एयरपोर्ट का फायदा होगा। तो जितना कार कार पार्किंग होगा, उतना ही पार्किंग लोगों का फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो टारगेट रखा है, 395 मिलियन एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। इंटरनेशनली एंड डोमेस्टिकली ट्रैफिक बढ़ेगा, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स ऐड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फ्लाइट्स लैंड करेगा कोई भी एयरपोर्ट में, तो उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो देखिए, ये हमेशा एक एक्सपेक्टेशन होते हैं किसी भी कंट्रीज के ग्रोथ के हिसाब से, किसी भी कंट्रीज के फ्यूचर के विजन के हिसाब से। ऑब्वियसली इतने बड़े एनालिसिस टीम ने, आप देख सकते हैं, सीएपीए का मतलब क्या है, सेंटर फॉर एविएशन, तो पार्ट ऑफ द एविएशन है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसी के ही एविएशन के ऊपर जो टारगेट रखा जाता है, उसके ऊपर जो नजरिया रखा जाता है, जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में कौन है, ट्राई है, तो उस तरीके से एविएशन इंडस्ट्रीज में सीएपीए है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, एक बहुत बड़ा टारगेट रखा, क्योंकि जो देखिए, आप देख सकते हैं, इंडियन इज यहाँ पे देखिए, फोरकास्ट टू सी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पैक्स रेज 700 मिलियन पैसेंजर। तो किस तरीके से ग्रोथ हुआ है, तो अप्रोक्सीमेटली 160 मिलियन इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिकली 700। तो ये जो पैसेंजर का जो 2030 में जो इंक्रीजिंग होगा, तो ये जो टारगेट रखा है सीएपीए ने, तो इस इंक्रीजिंग के कारण नेक्स्ट लेवल में, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो इतना बड़ा टारगेट उन्होंने इसीलिए रखा है। तो इसका फायदा डायरेक्टली किसको होगा, ऑब्वियसली एविएशन जितने सारे कंपनीज है, जैसे इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, जेट एयरवेज हो गया, साथ ही साथ आप देखेंगे तो टाटा विस्तारा है, टाटा मतलब एयर इंडिया है, तो ये इस सारे कंपनीज को, एयर एशिया है, तो इस तरीके से सारे कंपनीज को फायदा मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आकाशा एयरलाइंस, जो राकेश झुनझुनवाला जी का सपना था, वो भी उन्होंने लॉन्च करके उनका देहांत हो गया, तो वो कंपनी भी अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी देखना है कौन सा कंपनी फ्यूचर में कितना लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा, आपको अगर एविएशन इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करना है, तो जरूर फोकस रखिएगा इंडिगो के बारे में। तो मैं ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी कंपनी का हालत देखेंगे तो आपको बुरी तरीके से हालत दिखेगा। कंटिन्यूअसली उसका लगातार हर पैरामीटर नेगेटिव में है। वो स्पाइस जेट हो गया, चाहे वो जेट एयरवेज हो गया, सबकी हालत बहुत खराब है। अगर सिर्फ के सिर्फ कुछ पॉजिटिवली, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो इंडिगो का हालत बाकी सेक्टर से थोड़ा सा, सॉरी, बाकी कंपनी से थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।